मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नगर पालिका के विरोध में सफाई कर्मचारियों की बैठक। वेतन पेंशन का भुगतान न होने से परेशान है सफाई कर्मचारी, आंदोलन करने को होंगे विवश। कोसीकला नगर के सफाई कर्मचारियों की एक आवश्यक बैठक बटेन गेट स्थित वाल्मीकि पार्क पर आयोजित हुई। बैठक में वाल्मीकि समाज नेता अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष सतीश वाल्मीकि नेता गिरिराज नेता किशोर वाल्मीकि सहित दर्जनों सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सफाई कर्मचारियों को न मिलने वाली सुविधाओं और पेंशन भोगियों को पेंशन और कार्यरत कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने को लेकर विचार विमर्श किया, जिस पर काफी देर के बाद तय हुआ कि वाल्मीकि समाज का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने वाल्मीकि समाज का शोषण किया था, जिसके बाद वर्तमान पालिका अध्यक्ष पर भरोसा कर पूर्व पालिका अध्यक्ष ने वाल्मीकि समाज का शोषण किया था, जिसके बाद वर्तमान पालिका अध्यक्ष पर भरोसा कर एक वोट भाजपा प्रत्याशी को दिया। लेकिन वर्तमान प्रत्याशी के द्वारा भी वाल्मीकि समाज का मनचाहे तरीके से शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज लामबंद हो चुका है और आंदोलन करने की रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा संगठन से बात की जा चुकी है। इस मौके पर एकत्र वाल्मीकि समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सुनिए क्या कहते हैं वाल्मीकि नेता। आज जो यहाँ चेयरमैन के विरोध में जो मतलब मामला हुआ है, बताओ क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ हुआ है बताओ। आज जो मीटिंग हुई है क्या कुछ निर्णय लिया गया है इसमें? आज यहाँ पर विगत कई वर्षों से सफाई कर्मचारी, चाहे वो संविदा का हो, चाहे वो ठेके का हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे रिटायर कर्मचारी हो, उनकी बहुत सी समस्याएं यहाँ पड़ी हुई थी। पिछले बोर्ड में कोरोना काल होने के कारण और ग्रांट कम होने के कारण और हमने पिछले जो कार्यकाल में चेयरमैन थे उनको वोट न देने के कारण हमारा नगर पालिका में शोषण हुआ था। अब हमने उम्मीद की कि अब पूरा वाल्मीकि समाज ने आदरणीय चेयरमैन साहब को वोट दी है, अब हमारा कुछ भला होगा। लेकिन आज भी नगर पालिका परिषद कोसीकला के अंदर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आज नगर पालिका में जो वाल्मीकि कर्मचारी हैं, ये एक कर्मचारी, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो चार कर्मचारी काम करने में मजबूर है। 1975 में जब मेरी 50 साल पहले पैदाइश हुई थी, यहाँ 108 सफाई कर्मचारी थे और 4-5 वार्ड थे। आज 25 वार्ड है, आसपास की कॉलोनियां हैं। आज आप देख लें आसपास की कॉलोनी क्या हालत हुई पड़ी है। आज 2.5 साल होने के लगभग आ गए इनको। जो हमारी आसपास की कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों में हमारे कोसीकला के और आसपास के क्षेत्र के लोग ही निवास कर रहे हैं। उस कॉलोनियों को अगर ये उसमें लाते हैं, परिसीमन में लाते हैं, कोसी नगर पालिका में शामिल करते हैं, तो उससे क्या होगा कि सफाई कर्मचारियों की तादाद बढ़ेगी और तादाद बढ़ेगी तो सफाई कर्मचारी, जो एक कर्मचारी 4 कर्मचारी का काम कर रहा है, उसका बोझ कम होगा। आज नगर पालिका में बैकलॉग के जो कर्मचारी हैं, इनसे जब शासन लिस्ट मांगता है कि कोसीकला में कितने नगर पालिका सफाई कर्मचारी हैं, तो बैकलॉग के जो 37 कर्मचारी हैं उनको भी ये लिख के भेज देते हैं। और वो बैकलॉग के सफाई कर्मचारी सफाई का काम ना कर रहे हैं, उनकी जगह पे ये वाल्मीकि समाज के लोग उनके काम को कर रहे हैं, वो अन्य काम में लगे हुए हैं। वो भी आने चाहिए। तो वो लोग सफाई काम करने वाले लोग सफाई काम में आने चाहिए। नगर पालिका परिषद कोसीकला के चेयरमैन से हम समाज के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप अब भी समय है, क्योंकि जब नगर पालिका का और हमारा आंदोलन होगा तो शहर की जो मासूम जनता है, जिसका कोई भी दोष नहीं है, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हम जब भी नगर पालिका जाएंगे आंदोलन करने के लिए, तो समाज के जैसे व्यापार मंडल है और भी अन्य मंडल है, जो भी सामाजिक लोग के संगठन है, उन सबको हम बुलाएंगे और इनवाइट करेंगे और उनके सामने हम चर्चा करेंगे चेयरमैन से कि हम गलत, कि नगर पालिका चेयरमैन गलत। हाँ, क्या कुछ निर्णय लिया गया अब यहाँ पर जो मतलब मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया? अरे कल से आंदोलन होगा या मतलब कल से क्या कुछ रहेगा? आज प्रथम हमारी समाज की बैठक हुई है। एक मत वाल्मीकि समाज ने निर्णय लिया है कि जो यूनियन निर्णय लेगी उसका संपूर्ण समाज सम्मान करेगा और पूरा समाज यूनियन के साथ में रहेगा। समय रहते हुए
हम अभी और चेयरमैन साहब को निवेदन करना चाह रहे हैं कि चेयरमैन महोदय, आप और हमारे बीच में जो तकरार होता है उसका खामियाजा नगर के भोले भाले मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, आप सम्मान के सहित हमारे बीच में आए, जो हमारी जायज मांग है उनको तत्काल निस्तारण करें। अगर एक भी हमारी मांग नाजायज है उसको आप टिक कर दें, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, उसको हम तुरंत निकाल देंगे अपने एजेंडे से। परंतु जो वाजिब हैं, जायज हैं, उन मांगों पर हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तत्काल निस्तारण चाहिए। सफाई कर्मचारी को हम काफी समय से देखते आ रहे हैं, हमारा सफाई कर्मचारी इतना दुखी है, ना तो हम लोगों को खाना खाने दे रहा है, ना हम लोगों को कार्य करने दे रहा है, ना हम लोगों को चैन से बैठा है। 10-20 लोग, 10-5 लोग रोजाना हम लोगों से, हमारे साथी लोग जो नेता हैं उन लोगों से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं कि इतना चेयरमैन द्वारा जो हमारे साथ में शोषण किया जा रहा है हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया। इंतहा की अब हद हो चुकी है, जागो। हम लोगों ने मजबूर होकर के चेयरमैन को भी समय समय पे आगाह किया, पर उन्होंने हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया। हम लोग, हमारे साथी लोग, नेता लोग, यूनियन समय समय पर नगर पालिका गई, ईओ है, चाहे वो स्वास्थ्य निरीक्षक है, चाहे वो चेयरमैन साहब है, चाहे लेखाकार महोदय हमारे, सब लोगों को हमने अवगत कराया। परंतु इन लोगों ने वाल्मीकि समाज को चेटी समझ रखा है कि जब मन में आएगा मिसल देंगे। प्यारे, ये चेटी नहीं, ये वाल्मीकि समाज जब अपनी पे आता है ना तो बड़े से बड़े आंधी तूफान भी अपना रास्ता मुक्त मोड़ लेते हैं। हमको मजबूर मत करो, समय है, समय से आप लाइन पे आ जाओ, जो समस्या है उनको निस्तारण करो। बता, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? तो हम तो यही कहेंगे कि समाज की जो हमारी मांगे हैं, जैसे संपदा सफाई कर्मचारी, ठेके के कर्मचारी, इनकी हम अधिशासी अधिकारी से भी मिल के आए थे आज से 15 दिन पहले। योगेंद्र शर्मा नगर पालिका के लिपिक के, उनसे मिल के आए थे और सबको कह के आए थे कि इनकी मांगों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण करें। उसके बाद उन्होंने कोई बात हमारी सुनी नहीं, कर्मचारियों की उन्होंने कोई समस्या को सुना नहीं। उसके बाद ये कर्मचारी बार बार हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई हमारी यूनियन कहाँ है, नेता लोग हमारे कहाँ हैं, भाई कुछ सुनो हमारी बात, हमें बहुत परेशान है, पीड़ित हैं। तो अब ये नेता लोग इकट्ठे हुए हैं, समाज इकट्ठा हुआ है, समाज ने अपना निर्णय सुना दिया। अब भी ये कहते हैं कि वो समय से पहले अगर इन बातों को निस्तारण कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर्मचारी आगे आंदोलन पे नहीं जाएगा। अगर अब भी निस्तारण नहीं होगा तो कर्मचारी बाध्य होकर आंदोलन को जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और अध्यक्ष महोदय नगर पालिका की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य